वीकली चार्ट लगाओ डॉलर इंडेक्स का, लॉन्ग टर्म व्यू देखते हैं। यानी कि अगर हम लॉन्ग टर्म व्यू पता कर रहे हैं गोल्ड के लिए तो हमें डॉलर इंडेक्स का चार्ट पहले चेक करना है। डॉलर इंडेक्स का हमने लॉन्ग टर्म चार्ट लगा लिया जो कि वीकली है, और उसमें हम देख रहे हैं एक लॉन्ग टर्म फॉल दिख रहा होगा आपको। तो वो टॉप बताइए कहाँ से गिरना शुरू हुआ था? 22 सितंबर 2024 नहीं, 26 सितंबर 2022। 26 सितंबर 2022 पे डॉलर इंडेक्स कितना था? 113। और अब कितना है? 103। यानी कि $10 मोटा मोटा गिर गया। यानी 2022 से सितंबर से लेके अब तक डॉलर इंडेक्स $10 मोटा मोटा गिर चुका है। तो अब देखिए उसी साइन से 22 सितंबर यानी कि 2022 में सितंबर में गोल्ड देखिए वीकली चार्ट में क्या कर रहा था और अब क्या है, लेवल बताइएगा साथ में। 113 से जैसे 103 हो गया तो हमें गोल्ड को भी डेट सितंबर 2022। लगभग 1666 पर था, 1700 पे था मतलब है। और यहाँ से बढ़ा है ये 1700 से कितना पहुंच गया? 2900। सोचो $1300 गोल्ड में इजाफा हुआ है। तो अगर हम लॉन्ग टर्म व्यू देखें कि हमें पता था कि डॉलर इंडेक्स गिरेगा, जितना गिरेगा उतना गोल्ड के अंदर मजबूती आ जाएगी। अगर आगे भी हम ये प्रभाव देखें कि डॉलर इंडेक्स में लॉन्ग टर्म व्यू पॉजिटिव है किसी पैटर्न या इंडिकेटर की वजह से, अगर आपको पता लगता है तो उसका सीधा सीधा इफेक्ट है कि गोल्ड के अंदर क्या आने वाली है? बुलिश हो जाएगा। यानी कि अगर डॉलर इंडेक्स और गिरने वाला है तो वो और बुलिश हो जाएगा। और अगर डॉलर इंडेक्स सपोर्ट ले लेता है यहाँ पे कहीं पे और वापस रिकवरी शुरू कर देता है तो उस हिसाब से फिर गोल्ड के अंदर गिरावट शुरू हो जाएगी। तो अभी कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा तो गोल्ड के अंदर भी हमें कोई 100 तक तो कोई भी नहीं। तो अगर 100 तक नहीं दिख रहा तो भाई ये लगा लो अभी कितना पहुंच गया है गोल्ड 29 पहुंच गया। हाँ, $3 लाख लगा देगा, आराम से लगा देगा। 3100-3200 लगा सकता है आने वाले टाइम में, समझ रहे हो? तो ये जो इन रिलेशन है ना, इससे आपको फॉरेक्स में बहुत आइडिया मिलता है। तो फॉरेक्स में अगर आप इंटर कोरिलेशन नहीं करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 3-4 करेंसी ऐसी हैं जो डॉलर इंडेक्स के अगेंस्ट चलती हैं, जिसमें यूरो आ गया, ठीक है, यूरो यूएसडी हो गया, जीबीपी यूएसडी हो गया, तीसरा क्या बताया? जेपीवाई नहीं, जेपीवाई यूएसडी जेपीवाई जो है वो डायरेक्ट चलती है, जैसा वो चलेगी वैसी चलेगी। इसीलिए ये भी माना जाता है कि गोल्ड के साथ यूएसडी जेपीवाई को देखोगे अगर आप हाँ तो गोल्ड एक तरफ को अगर तेज भाग रहा होगा तो यूएसडी जेपीवाई गिर रहा होगा। यानी कि उन दोनों में भी इंटर जो इन जिसको कह सकते हैं इनडायरेक्ट कोरिलेशन है। समझ रहे बात को? तो कुल मिला के आपको ये बात समझनी है कि जब तक हम कोरिलेशन नहीं बैठाएंगे सारी करेंसियों में तब तक आप फॉरेक्स को नहीं समझ पाओगे, ठीक है। और अभी तो ये हमने वो करेंसियाँ पकड़ी हैं जो मेजॉरिटी ऑफ डॉलर के साथ है। इनका जो बेस करेंसी है वो डॉलर है, आप देखो, ठीक है, हाँ पेयर डॉलर है। लेकिन अगर हम डॉलर के अलावा पकड़ेंगे फिर उनकी कोरिलेशन हमें अलग से सेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले तो हम डॉलर को ही समझ लें क्योंकि मेन जो डोमिनेंस करेंसी है वो डॉलर है पूरे वर्ल्ड में। तो अगर डॉलर समझ में आता है तो डॉलर के अगेंस्ट ही करेंसी समझ में आती है। ऐसा समझ लो कि ये जो 6-7 करेंसियाँ हैं इसमें इंडियन करेंसी नहीं आ रही डॉलर इंडेक्स के अंदर, लेकिन वो इनडायरेक्टली इफेक्ट हो रही है, ठीक है, लेकिन वो आ नहीं रही है। कारण क्या है? इतना बिजनेस नहीं है उनके साथ। यूएस के साथ जिन कंट्रियों का सबसे ज़्यादा बिजनेस है वही इंडेक्स में आ रही है, तो ये मेजर है। सबसे ज़्यादा बिजनेस यूएस अगर किसी का करता है तो वो यूके है। यानी कि यूएस अगर कोई चीज़ छोड़ेगा यूके फट से पकड़ लेगा। आप समझ रहे हैं बात को? तो कहीं ना कहीं जो करेंसी आपकी अभी यूरो है वो पूरा यूरो जोन की करेंसी है, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल अगर यूरो जोन में भी कोई बदलाव आएगा, मान लो वहाँ के सेंट्रल बैंक ने कोई चेंज करा, तो वो सीधे सीधे डॉलर को इफेक्ट करेगा, इसलिए वैल्यू बढ़ रही है। इसलिए वैल्यू बढ़ रही है। तो ये चीज़ों को हमें समझना होता है, एनालिसिस करना होता है, तब जाके हमें समझ में आता है। देखो चार्ट तो हम पढ़ेंगे ही, बट हमें कोरिलेशन ही नहीं पता। हमें यही नहीं मालूम है कि कौन से चार्ट को किसके साथ कनेक्ट करके देखना है, क्योंकि एक चार्ट से आप फॉरेक्स में कभी जीत हासिल नहीं कर सकते। आप सोचो ना कि मैं यूरो डॉलर का चार्ट लगा के, मैं बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि कौन सी करेंसी में करना चाहिए, प्राइस एक्शन के बेसिस पे, तो वो क्या करते हैं प्राइस एक्शन में ये करेंसी पकड़ लेते हैं, बट वो कभी सक्सेस नहीं हो सकते। उसका कारण है उनको इंटर कोरिलेशन आता ही नहीं है।
दे नॉट कनेक्टेड द करेंसी विद अदर थिंग्स, तो उनको ये नहीं पता चलेगा कि कब मूव आने वाला है। आपको पता चल जाएगा क्योंकि आपने इंटरकनेक्शन देख लिया और उसको आपको सामने लगाना पड़ेगा। आपको ये तक दिख जाएगा कि अभी मूव आ चुका है एक करेंसी में और 2 घंटे या 1 घंटे के बाद दूसरी करेंसी में आना शुरू हो जाएगा इनडायरेक्टली, समझ रहे हैं? या जैसे डॉलर इंडेक्स के अंदर मूव आ गया तो अब बाकी करेंसियों में धीरे धीरे, ऐसा नहीं होगा पहले यूरो इफेक्ट होगा, फिर जीबीपी में आएगा, धीरे धीरे होगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो सब मैं आपको धीरे धीरे खोलूँगा। वो क्या होता है कि हीट करेंसीज देखी जाती हैं कि आज किसका जोर है, आज किस करेंसी में ज़्यादा तेज़ी जाएगी। जैसे आज अगर हम आज की बात करेंगे तो वो कैसे पकड़ते हैं वो मैं अब आपको सिखाऊंगा, ठीक है? तो इतने को अभी इसमें कुछ पूछना है तो मुझे बताओ।